Welcome to my YouTube channel Progressive English. Today we are going to learn future continuous tense और इस टेंस में आज हम पढ़ेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेंस को यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ध्यान रखना है अगर सेंटेंस में आया है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और अब समझ लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल बी या शैल बी आता है, यानी सब्जेक्ट आएगा, विल बी आएगा या शैल बी आएगा। क्योंकि विल बी जो होता है, शैल बी जो होता है आई वी के साथ आता है और विल बी बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब नेगेटिव में जाएंगे आप तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है और उसके बाद विल या शैल, फिर नॉट आएगा और उसके बाद बी, यानी विल या शैल नॉट बी। हमारा हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में हो जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब वही रहता है, बस बी से पहले में नॉट का यूज करना पड़ता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसी तरह से जब इंटरोगेटिव में आते हैं तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। उसके बाद विल या शैल, मतलब आई वी है तो शैल लाएंगे, बाकी सबके साथ विल लाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो हमारा आएगा विल या शैल के बाद, फिर नॉट अगर होगा तो आएगा और उसके बाद बी आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें विल बी या शैल बी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिस तरह से आते हैं उसी तरह से आते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले हमारा पहला एग्जाम्पल है रमन स्कूल जा रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? रमन को, यानी रमन विल बी। देखिए रमन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और पहली बात तो हम जानते हैं कि आई वी के साथ शैल लाते हैं, बाकी सबके साथ विल लाते हैं। तो यहाँ पर रमन विल बी गोइंग टू स्कूल हो गया, रमन विल बी गोइंग टू स्कूल। सीमा खाना पका रही होगी, तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? सीमा को, सीमा विल बी कुकिंग द फूड। तो हो गया आपका सीमा विल बी कुकिंग द फूड। फिर अगला है वह गीत नहीं गा रही होगी, तो वह के लिए हम लाएंगे शी, और इसमें नहीं है तो विल नॉट बी। आपको हमेशा ध्यान रखना है नेगेटिव में जो नॉट का प्लेस होता है वो थर्ड होता है, तो थर्ड प्लेस पे नॉट आना चाहिए। तो शी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला है वे परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, तो सबसे पहले वे की इंग्लिश लाएंगे यानी दे लाएंगे, दे विल नॉट बी, और तैयारी कर रहे हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो दे विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से हमने ये चारों सेंटेंस किए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो अगला हमारा सेंटेंस है क्या हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो हम है इसमें यानी वी है, तो हम सबसे पहले क्या लाएंगे? शैल वी, ठीक है, शैल वी, और फिर लगाएंगे बी। प्लेइंग, खेल रहे होंगे कि लगाएंगे प्लेइंग, और क्या खेल रहे होंगे? क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट। और कहाँ खेल रहे होंगे? इन द फील्ड या इन द ग्राउंड, तो इन द फील्ड और क्वेश्चन मार्क। तो शैल बी वी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। तुम कहाँ जा रहे होगे? तो सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश लाएंगे यानी वेयर, यू है तो विल लाएंगे, विल यू, और फिर बी लाएंगे क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट से पहले विल जाएगा और बी जो है सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। तो वेयर विल यू बी गोइंग, और क्वेश्चन मार्क लाएंगे। खिलाड़ी कौन सा खेल खेल रहे होंगे?
तो कौन सा खेल खिलाएंगे पहले, विच गेम, तो विच गेम, और फिर खिलाड़ी की इंग्लिश लाने से पहले हमें लाना पड़ेगा विल, यानी कि विच गेम विल द प्लेयर्स बी, और फिर प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क, यानी विच गेम विल द प्लेयर्स बी प्लेइंग। फिर अगला है वे क्या लिख रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश सबसे पहले लाएंगे, यानी व्हाट, जब क्या हिंदी सेंटेंस के बीच में होता है तो हम व्हाट लाते हैं, यानी व्हाट विल दे बी राइटिंग, तो वे क्या लिख रहे होंगे कि हमने क्या बना लिया, व्हाट विल दे बी राइटिंग। तो इस तरह से हमने इस टेंस के सभी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। आशा है आप भी इसको सीख जाएंगे और ये ट्रांसलेशन कर लेंगे। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and see you in the next video. Thank you.